Hello guys, today we will discuss about Indian Council Act 1861. So आज हम इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें पास की गई वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे, तो लॉर्ड कैनिंग ने यहीं पर इस एक्ट के ज़रिए 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया। तो 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन तीनों को नॉमिनेट किया, लेकिन ये नॉन ऑफिशियल थे। इनका सिर्फ काउंसिल के अंदर एडवाइजरी रोल था, यानी कि सिर्फ एडवाइस दे सकते थे, वोटिंग राइट इनके पास नहीं थे। ठीक है। और उसके बाद इस एक्ट में क्या पास किया गया? इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसी एक्ट के जरिए क्या हुआ कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया था बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। मतलब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को फिर से पावर वापस दे दी गई। उसके बाद इट इस्टेब्लिश्ड, एक सेकंड, उसके बाद क्या हुआ? इट इस्टेब्लिश्ड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब, विच वेर इस्टेब्लिश्ड इन 1862, 1886, 1897 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या हुआ? नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी थी? तो बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब। इनका ईयर कौन सा था? बंगाल जो है तो 1862 में स्टार्ट की गई, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो थी उसको 1886 में, और पंजाब 1897 में। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग के जरिए। पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड कैनिंग। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि मतलब पावर जो थी, मतलब अलग अलग, जैसे आज के टाइम पे जो मंत्रालय है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री किसी के पास है, हमारे यहाँ पे होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास है। उसके बाद हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। उसके बाद ये सब चीज़ें जो है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार जब लाया गया था तो ऐसे ही पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था एक एक पार्ट्स में। तो ये माना जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम की जब शुरुआत हुई तो वो 1861 के एक्ट के ज़रिए हुई थी पहली बार इंडिया में। उसके बाद इस एक्ट में क्या हुआ? इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग इमरजेंसी। द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ। पहली बार वाइसरॉय के पास पावर दे दी गई कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? जब दोनों हाउस सेशन में नहीं हो तब जो है तो हमारे यहाँ पे आज के टाइम पे प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। तो ये पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए लाया गया था, और इसकी पावर वाइसरॉय के पास थी ऑर्डिनेंस इशू करने की। ऑर्डिनेंस की जो लाइफ थी, यानी कि ऑर्डिनेंस कितने महीने तक रहेगा, वो 6 महीने तक चल सकता था। ठीक है, थैंक यू।